चलिए स्टार्ट करें आज की ट्रेनिंग। आज का टॉपिक है आपका प्रोटेक्शन मेथड का। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सेल प्रोटेक्शन मेथड। पहले सबसे पहले बात करते हैं सीट। अगर मुझे मान लो कि मैं चाहता हूं मेरा डेटा जो इस सीट पे कोई काम ना कर सके, कोई पर्सन इसको काम ना कर सके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, प्रोटेक्ट शीट, और फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा, या फिर यहीं पे फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दो। जिसमें पासवर्ड डाल दिया, एक कंफर्मेशन पासवर्ड डालो, देन ओके। अब इसमें आप कहीं भी कोई कुछ टाइप नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट सिलेक्शन करके कॉपी कर सकते हो। किसी एरिया को सिलेक्शन करके उसकी कॉपी कर सकते हो, बट इसमें आप टाइप नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरा अगर मान लो कि कोई डेटा हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाला है, कोई भी डेटा कॉपी पेस्ट करके डाला है, मान लो किसी डेटा कॉपी पेस्ट करके डाला, मैं चाहता हूँ कि भैया इसको कोई कॉपी ना कर सके। तो एक्सेल के अंदर में कॉपी ना कर सके ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉपी करने के लिए जरूरत क्या पड़ती है, सिलेक्शन की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इसको, जब हम राइट क्लिक करते हैं, प्रोटेक्ट शीट पे जाते हैं, तो यहां पे आप देख रहे हो कि नीचे कुछ चीजें हैं। क्या लिखा हुआ है, अलाउ ऑल यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू। मतलब कि यूजर्स को ये क्या अलाउ करना है वर्कशीट के अंदर, वो चेकबॉक्स यहां पे बने हुए हैं आपके। अब इसमें डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट होता है, डिफॉल्ट होता है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, ठीक है। तो अगर मैं डिफॉल्ट लॉक सेल को, अनलॉक सेल को हटा देता हूं, अब लॉक्ड अनलॉक क्या होता है फिलहाल मुझे पता नहीं है, हमें पता ही नहीं इसके बारे में, लेकिन इतना हम जानते हैं कि सिलेक्शन सिलेक्ट है, सिलेक्शन अथॉरिटी है। मतलब कि पासवर्ड देने, यहाँ एक चेकबॉक्स वो चीजें हैं जो पासवर्ड डालने के बाद जो चीजें बंदे जिस पे काम करता है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। तो लॉक सेल और अनलॉक सेल मतलब कि उसको सिलेक्ट ना कर सके, देन ओके किया। अब मैं इस पे कहीं क्लिक ही नहीं कर सकता हूं, सिलेक्शन ही नहीं बना सकता हूं, ना सिलेक्शन बना पाऊंगा ना मैं कॉपी कर पाऊंगा, ठीक है। ये आपका सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल होता है, ठीक है। दूसरा चीज कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ इतने ही एरिया के अंदर में, मैं चाहता हूं कि जो एरिया है ना, इस एरिया में टाइप कर सकूं, बाकी जगहों पे टाइप ना कर सकूं। मतलब कि मैं यहां कहीं और टाइप ना कर सकूं, बट यहां टाइप कर सकूं। हाँ, तो अब बात करते हैं लॉक्ड अनलॉक की। डिफॉल्ट आपका हर दो तरह के सेल होते हैं, लॉक्ड सेल और अनलॉक सेल। जब पासवर्ड डालते हो तो ऊपर मैसेज होता है कि प्रोटेक्ट वर्क एंड कंटेंट ऑफ द लॉक सेल। मतलब कि पासवर्ड उसी पे अप्लाई होगा जो सेल हमारा लॉक्ड होगा, अनलॉक्ड पे पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं होगा। तो लॉक्ड क्या होता है कि डिफॉल्ट हर सेल आपका लॉक्ड होता है। ये कैसे पता चलता है आपको, कि आप फॉर्मेट से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाओगे तो प्रोटेक्शन में आपको यहां पे दिखेगा लॉक्ड। इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट आपका लॉक्ड सेल है, जिसका ये अनचेक हटा दोगे वो क्या हो जाएगा, अनलॉक्ड, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया, और इसमें से मैंने अनलॉक्ड कर दिया, इसको लॉक्ड हटा दिया, इसको अनलॉक्ड कर दिया, तो डिफॉल्ट अपना सारा सेल क्या हो गया, अनलॉक्ड हो गया, ठीक है, एंड ओके किया। अब मैं पासवर्ड डालूंगा, तो ऐसे कि प्रोटेक्शन का जो मेथड क्या है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। तो जो एरिया लॉक्ड सेल है, मतलब कि जो इस येलो कलर से बाहर की एरिया है, उसी पे हमारा पासवर्ड अप्लाई होगा। पासवर्ड डाल दीजिए जो पासवर्ड डालना है, एंड ओके कर दीजिए। टाइप कर सकते हो, बाहर कहीं टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़ी कि मैं चाहता हूं कि मेरा इतना ही एरिया प्रोटेक्ट रहे, बाकी एरिया प्रोटेक्शन से बाहर रहे, ऐसा मैं चाहता हूं कि सिर्फ इतना ही एरिया प्रोटेक्ट रहे, बाकी एरिया प्रोटेक्शन से बाहर रहे, तो उस केस में क्या करूंगा मैं, कि पूरे सीट, मैं जानता हूं कि डिफॉल्ट हर सेल लॉक्ड होता है, तो मैं पूरे सीट को सिलेक्ट करूंगा, यहां से राइट क्लिक करूंगा, और यहां पे जाऊंगा फॉर्मेट सेल के अंदर, और यहां से इसकी लॉक हटा दूंगा, लॉक हटा दिया,
ऑन ओके कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इस पे हम वापस गए और वापस लॉक लगा दिया। अभी क्या हुआ कि ये सारा अनलॉक्ड है, ये हमारा लॉक्ड है। जब हम पासवर्ड डालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा काम नहीं करेगा लेकिन बाकियों पे काम करेगा। क्लियर है। चलिए नई चीज सीखते हैं। यहां पे आया नेम, रोल एंड मार्क्स, ठीक है। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि इस पे और इस पे, इन तीनों के अलावा कहीं और कर्सर मेरा जाए ही ना, ठीक है। इन तीनों के अलावा मैं चाहता हूं कि मेरा कहीं और कर्सर जाए ना। तो उससे क्या करूंगा कि हम कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर राइट क्लिक करके हम प्रोटेक्ट में जाके इसको अनलॉक कर देते हैं। मतलब कि मुझे इन तीनों पे टाइप करना है, कहीं और क्लिक भी नहीं करना है। उसके बाद मैं इस पे जाऊंगा प्रोटेक्ट शीट पे और पासवर्ड डाल दूंगा। लेकिन पासवर्ड डालते से पहले हम क्या करेंगे, हम पूरा सिलेक्शन गायब करने के लिए हमने क्या किया था, दोनों पर से हटा दिया था। मुझे एक ही सिलेक्शन हटाना है तो मैं इसमें से एक को हटा दूंगा। सिलेक्ट अनलॉक सेल, लॉक सेल नहीं। अब क्या हुआ कि मेरा इन तीनों से कहीं और कर्सर जाएगा ही नहीं। अगर आपको डेटा एंट्री टाइपिंग विपिंग करते हो तो इसका यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। तो हम दूसरा चीज इसका एक और बेनिफिट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा नेम लिखा है, यहां मान लो क्वांटिटी है और यहाँ पे अमाउंट है, सॉरी एमआरपी है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे टैक्स आ जाएगा, यहाँ पे रिमार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि अमाउंट और ये ऑटोमेटिकली आएंगे, मुझे यहाँ टाइप करने की जरूरत नहीं है। और इसका ये 12% आएगा। रिमार्क्स में मैनुअल लिख लें। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी टाइप करता हूँ, यहाँ पे मान लो कि नेम लिखा, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट डीवीडी, यहाँ पे क्वांटिटी मैंने लिखा, एमआरपी मैंने लिखा, और फिर 2 बार मुझे यहाँ आगे बढ़ने पड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहां से डायरेक्ट कर्सर मेरा यहां जंप करे, ठीक है ना। उसके लिए क्या करूंगा मैं कि मैं पूरे सेल को सिलेक्ट करता हूं और इसको अनलॉक कर देता हूं, ठीक है। फिर इतने एरिया को मैं वापस लॉक कर दूंगा, कर दिया। अब जैसे कि उसके बाद इसे पासवर्ड डालने के, पासवर्ड डालने में हम लॉक सेल को अनचेक कर देते हैं। अभी कर्सर क्या होगा, कुछ भी टाइप करेंगे कर्सर इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। जैसे मान लो कि यहां पे मैंने किया सीडी, क्वांटिटी लिया 10, 400 और सीधे आ गया, ठीक है। 2 फायदा हुआ, एक तो फॉर्मूला मैंने क्या लगाया है ये चीज किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है। और दूसरा मेरा कर्सर नहीं जाएगा तो हर एंट्री का मुझे 2 सेकंड 3 सेकंड बच जाएगा। जहां जहां आपको टाइप करना वहां कर्सर जाएगा, जहां टाइप नहीं करना वहां कर्सर नहीं जाएगा। फॉर्मूले काम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई किया था बस, ठीक है। दूसरा हम चाहते हैं कि भाई कर्सर तो जाए। अभी हमने इसमें हमने क्या बताया आपको कि फॉर्मूला हाइड करने के लिए इसका यूज करते हैं, कि यहां से कोई देख कोई फॉर्मूला भी नहीं देख सकता, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि कर्सर इस पे नहीं जाता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कर्सर भी ना जाए और मेरा फॉर्मूला भी ना दिखे। यहाँ पे ऊपर जो फॉर्मूला दिखता है ना, ना दिखे, सम का फॉर्मूला लगा रखा है मैंने।
तो जिस एरिया को जहां का फॉर्मूला आपको हटाना है उस पर राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेल पे चले जाइए और इस पे हिडन कर दीजिए। जिसका हिडन बाय डिफॉल्ट हिडन सब हर किसी का अनचेक होता है, जिसका हिडन चेक होगा उसकी फॉर्मूला दिखेगी, जिसका हिडन नहीं होगा उसकी फॉर्मूला नहीं दिखेगी। ठीक है, अब इसमें पासवर्ड डाल सकता हूं, प्रोटेक्ट शीट एंड ओके, दिख रहा है ना? ठीक है, यहां पे फॉर्मूला आप कॉपी पेस्ट भी करोगे तो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नहीं होगा। क्लियर है? अभी हमने पूरी शीट की प्रोटेक्शन तो कर ली, लेकिन शीट प्रोटेक्ट है हमारा नहीं है। मैं इजीली शीट को डिलीट कर सकता हूं इस तरीके से। मैं चाहता हूं मैं शीट ना कोई डिलीट कर सके ना कोई इंसर्ट कर सके, तो उसके लिए पासवर्ड नहीं, मैं शीट को डिलीट, बाकी सर काम हो सके तो उस केस में हम रिव्यू में जाएंगे और रिव्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर में प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो पे आएंगे तो यहां पे हम डालेंगे पासवर्ड एंड ओके। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपका इंसर्ट डिलीट रिनेम मूव सारा डिसेबल हो गया। वापस इंसर्ट करना हो तो वापस अनप्रोटेक्ट कीजिए, पासवर्ड डालिए। अभी मैं पासवर्ड नहीं डालता हूं इसलिए नहीं मांग रहा है पासवर्ड, बना पासवर्ड मांगता हूं। ठीक है, तीसरा मैं चाहता हूं कि मैंने यहां पे किया गया कि इस पे कोई बंदा आके इस पे टाइप कर सकता है। मैं चाहता हूं यहां पे कोई भी बंदा आके टाइप ना कर सके, बाहर तो कहीं कोई टाइप कर ही नहीं सके, यहां भी कोई बंदा मैंने ऐसी कोई बंदा उठ के टाइप ना कर सके। उसके लिए उससे कुछ पूछ, मैं चाहूं जिसको टाइप करना वही टाइप कर पाए। ठीक है, उसके लिए क्या कीजिए कि इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया मैंने और रिव्यू के अंदर में होता है अलाउ यूजर एडिट रेंज, इस पे किया, न्यू पे क्लिक किया एंड पासवर्ड डाला, सॉरी 1 एंड ओके, वापस 1 एंड ओके, अप्लाई एंड ओके, और इस पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट। अब इसमें जैसे अब टाइप करूंगा सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दूंगा तभी वो आगे बढ़ने देगा, वरना नहीं बढ़ने देगा। हाँ हाँ, रेंज इसका मतलब इसी के लिए होता है। ठीक है, लेकिन वर्क कब करेगा? पासवर्ड डालेगा तो। अब बात यह हुई कि मैं जब भी फाइल ओपन करता हूं, फाइल जब भी मैं ओपन करता हूं ओपन तो हो जाएगा, मैं चाहता हूं ओपनिंग पासवर्ड डालना, फाइल की ओपनिंग पासवर्ड। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक तो मैं सेव एज करते समय, अब फाइल आपकी बिल्कुल नहीं है तो सेव एज, यहां से जब सेव एज करोगे आप कहां गए तो टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन में जाके पासवर्ड डाल सकते हो, ये आपकी ओपनिंग फाइल ले लेगी। जब तक वो पासवर्ड नहीं डालोगे तो फाइल को ओपन ही नहीं करने देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं कि फाइल मेरी ऑलरेडी सेव है तो मैं सेव एज नहीं करना चाहता हूं, ये तो सेव एज करेगा। अब सेव एज करेगा तो दिक्कत होगा, तो कोई फाइल किसी से लिंक अप है या कुछ और है, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि नहीं मेरी फाइल ओपन कब हो, मैं फाइल में पासवर्ड डालना चाहता हूं विदाउट फाइल को सेव एज किए हुए। तो उसके लिए आप ऑफिस बटन के अंदर प्रीव्यू के अंदर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, यहां पे पासवर्ड डाल दीजिए, अब फिर फाइल को सेव कीजिए अपना नॉर्मल। तो इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट किसके लिए होता है? ओपनिंग पासवर्ड डालने के लिए। किस फाइल के अंदर? जिस फाइल के अंदर ऑलरेडी हमारा क्या है, सेव है। और सेव एज, जो फाइल को पहली बार सेव एज कर रहे हो तो कहां से, टूल से जनरल ऑप्शन। क्लियर है? फाइल को हाइड करने आता है, फाइल को हाइड करने, जैसे मान लीजिए कि एक्सेल फाइल डायनेमिक चार्ट पड़ा हुआ है, मैं इसको हाइड करना चाहता हूं तो राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए और इसको हिडन कर दीजिए, अप्लाई एंड ओके। अभी नहीं हट रहा है, क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि फोल्डर में डिफॉल्ट सेटिंग होता है। किसी फोल्डर ओपन कीजिए, ऑप्शन पे जाइए, व्यू में डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर एंड अप्लाई एंड ओके, अब गायब हो गया। ठीक है,
फिर राइट क्लिक कीजिए। अब वापस अगर शो करवाना चाहते हो तो क्या करो, वापस फोल्डर में, सेम फोल्डर में जाइए, व्यू के अंदर ऑप्शंस, और फिर व्यू शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, शो हो जाएगा। फिर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए और इसको हटा दिए। मैं चाहता हूं कि मेरा फाइल एवरी टाइम रीड ओनली में ओपन हो, तो उसके लिए क्या कीजिए, प्रॉपर्टी में रीड ओनली लगा दीजिए। तो ये आपका प्रोटेक्शन मेथड था, कि प्रोटेक्शन मेथड में मैंने आपको समझाया किस तरीके से एक सेल को, एक कॉलन को पासवर्ड डालोगे, एक एरिया को पासवर्ड डालोगे, सीट में पासवर्ड डालोगे, फिर फाइल को प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोटेक्शन मेथड का चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था।